जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो आपका रियल पेपर होने वाला है दोस्तों 25, 26 और 27 तारीख को, ठीक है, उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और दोस्तों, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 100+ क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। इस क्लास में मैं आपको टॉप लेवल के 100 सवाल कराने वाला हूं जो आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ये क्लास आपकी संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है, ठीक है। संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहेगी। सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जिस तरह का पैटर्न आएगा उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूं। तो पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, पहले ही सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? झांसी, ललितपुर, महोबा या फिर जालौन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ललितपुर। ललितपुर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर दोस्तों मेरठ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कानपुर। सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कानपुर, ठीक है। जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी कमेंट करते रहे, जिससे कि आपको आपकी जो तैयारी है दोस्तों उसका आकलन हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कपिल मुनि का काम्पिल मेला किस जिले में आयोजित होता है? काम्पिल मेले की बात करेंगे दोस्तों, कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। छोटे की यदि हम बात करें तो सबसे छोटा जिला दोस्तों ये आपके सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका हापुड़ हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छोटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? कुशीनगर में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या फिर अयोध्या में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करते रहिएगा साथ ही साथ, जिन भी साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी कमेंट करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें जैसे गेहूं की बुआई किस अवधि में की जाती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है अक्टूबर और दिसंबर के मध्य, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, आनंदीबेन पटेल, सरोजनी नायडू या फिर मायावती। तो कौन थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों ये राज्य सरकार को करता है। किसे प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? कितने स्तरीय दोस्तों? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय या फिर दोस्तों 1 स्तरीय। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 स्तरीय, ठीक है, 3 स्तरीय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों जितने भी आपके यार दोस्त भाई बहन हैं उन सभी के पास ये क्लास शेयर हो जानी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको इस क्लास को शेयर करना है दोस्तों। 100% आपके पेपर में एक कारगर साबित होने वाली क्लास है। तो इसमें आपका अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित, केंद्र शासित प्रदेशों सहित आपको बताना है कितनों से मिलती है? तो दोस्तों 8 तो राज्यों से मिलती है और आपके एक किससे मिलती है? केंद्र शासित प्रदेश से। तो मिक्स बताना है तो मिक्स आपका क्या हो जाएगा? 9 से लगती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी ब्रेस सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रेस सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, अलीगढ़, मुरादाबाद, खुर्जा या फिर दोस्तों फिरोजाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का मुरादाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद की बात करें तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर दोस्तों प्रयागराज में। तो कहां पर है, सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कौन सा है दोस्तों, अमोसी हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला सवाल यहां पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य के पुष्प कौन सा है, स्टेट फ्लावर कौन सा है दोस्तों। ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलाश। पलाश को दोस्तों 2011 में कब दी गई थी, 2011 में इसे संज्ञा दी गई थी राज्य पुष्प की। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक की बात कर रहा है दोस्तों, सबसे अधिक आपको बताना है। तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, गौतम बुद्ध नगर की। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। गोरखपुर में, आगरा में, मेरठ में या फिर बरेली में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, प्रसिद्ध दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध दूधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है दोस्तों, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके लखीमपुर खीरी में। कहां पर है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में स्थित है। आप सभी साथी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का दोस्तों आकलन हो सके। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। चाकुओं के शहर की बात करें तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा रामपुर को। किसे कहा जाता है दोस्तों, रामपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है अगला सवाल आपसे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपके गोरखपुर। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम दोस्तों कम यहां पर होती है। ठीक है, कम की बात करें तो कम आपके कहां पर होती है, मथुरा में। और ज्यादा की बात करें तो ज्यादा आपके होती है दोस्तों गोरखपुर में। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी सिटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम से जाना जाता है। आगरा, कन्नौज, जौनपुर या फिर मिर्जापुर को। तो किससे जाना जाता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। ठीक है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे क्या पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का सीमांत प्रहरी कहा जाता है। किससे कहा जाता है दोस्तों, सभी साथियों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सहारनपुर को कहा जाता है। ठीक है, किससे कहा जाता है, सहारनपुर को कहा जाता है, जो दोस्तों आपके 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। किस किस से साथियों, उत्तराखंड से और आपके हरियाणा से। ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा और दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश से। किससे दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश से। इन तीनों से सीमा साझा करता है आपका सहारनपुर। अगला सवाल यहां पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के तहत राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर मेरठ में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का प्रयागराज में। ठीक है, कहां पर है दोस्तों, प्रयागराज में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ये समझो कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन छप गया। ठीक है, राइस बोवेल ऑफ यूपी कहा जाता है पीलीभीत, चंदौली, सिद्धार्थनगर या फिर बलिया को। तो किससे कहा जाता है दोस्तों, चंदौली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत प्रसिद्ध काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज या फिर दोस्तों देवरिया से। तो किससे है दोस्तों, सिद्धार्थनगर से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीकों में किन 2 जंतुओं की आकृति है।
किन दो जंतुओं की आकृति अंकित है दोस्तों? मछली हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, मछलियां। राज के चिन्ह में दो मछलियां और धनुष बाण है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछलियां और धनुष बाण। ऑप्शन बी या सी आप मान सकते हो, ठीक है, किसी को भी आप मान सकते हो दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी राज्य के किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर से, बिजनौर से, गाजीपुर से या फिर बलिया से? तो कहां से करती है दोस्तों? ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर जिले से, ठीक है। निकास बलिया जिले से होता है। निकास कहां से होता है? निकास बलिया जिले से होता है। और दोस्तों प्रवेश करती है बिजनौर जिले से, ठीक है। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या फिर चंबल नदी? तो किस पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? वेतवा नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित भृंगु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर या फिर चंदौली? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बलिया आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है? लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा या फिर आगरा में? तो कहां पर किया गया है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हेट एंड सोल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 14, 19, 21 या फिर अनुच्छेद 32 को? तो किससे कहा था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों खगोलीय दूरी की। किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक की बात करें तो स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी दयानंद करके आना है आप सभी को। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको स्वामी दयानंद करके आना है, ठीक है। सत्यार्थ पुस्तक के लेखक वही है। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप सभी को पता है कौन सी है दोस्तों? यकृत या लिवर, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? यकृत या लिवर दोस्तों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल घटित होती हैं? दोस्तों समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो किस में होती है दोस्तों? ये आपके क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है यहां पर, क्या पूछा है दोस्तों? आपके विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर टेकोफेरॉल? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, भारत में नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य या मछली उत्पादन से है। किससे है दोस्तों? मत्स्य या मछली उत्पादन से, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है दोस्तों, रक्त का थक्का जमने, ब्लड क्लॉथिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के सहायक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क के मुख्यालय की बात करें तो नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू। कहां पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, फुल नेम की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, घेंगा, मधुमेह, एनीमिया या फिर रिकेटस। तो कौन सा होता है दोस्तों, मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, मधुमेह होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को राइट आंसर बताते चलना है, आपकी तैयारी का आपको आकलन होता चलेगा दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। विद्रोहियों का नेतृत्व जो किया था दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। बरेली के विद्रोह आपके बरेली के विद्रोह, ठीक है, बरेली के विद्रोहियों का जो नेतृत्व है आपके खान बहादुर खान ने किया था। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, किसे भाग 3 को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, आगरा को, जौनपुर को, मेरठ को या फिर वाराणसी को। तो किसे जाना जाता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौनपुर को जाना जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ की बात करें किसका ठोस रूप है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया है। कौन सा किया गया है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया है। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में कब किया गया था दोस्तों, 1987 में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य की बात करें तो दोस्तों सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। कौन सा हो जाएगा, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे संत कबीर नगर में, सिद्धार्थ नगर में, बलरामपुर में या फिर बस्ती में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी तक आप सभी ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना आपसे हो सके इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको अपने दोस्त यार भाई बहनों के पास शेयर करना है। ठीक है, क्लास आपके लिए साथियों रामबाण साबित होने वाली है, और क्लास आपके साथियों 6 PM पर आती है। डेली कब आती है दोस्तों, डेली 6 PM पर आपको क्लास मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में दोस्तों ये क्लासें 4 चांद लगाने का काम कर रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है किस जिले में है, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र या फिर दोस्तों ललितपुर में। तो कहां पर है, राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में, यह है रिहंद बांध पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है विश्व मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 जून या फिर दोस्तों 24 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर या फिर दोस्तों झांसी में। तो कहां पर पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में पाए जाते हैं, ये आप सभी को बताना है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो गुप्त काल का है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में ये दोस्तों देवगढ़ में स्थित है। कहां पर है, देवगढ़ में, ललितपुर जिला हो जाएगा, देवगढ़ आपके साथियों कस्बा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की शक्ति राजधानी कहा जाता है। शक्ति राजधानी तो साथियों सोनभद्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की अधिकता के कारण है। ठीक है, अधिकता के कारण इसे कहा जाता है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, अगला सवाल क्या पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से, किससे दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों,
अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया? 1962, 63, 71 या फिर दोस्तों 72 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई यूनिट का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या फिर एम्पियर का? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीतरगांव का मंदिर स्थित है जो ईंटों से बना है, प्राचीनतम मंदिर है? दोस्तों कानपुर में। कहां पर है दोस्तों? कानपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सभी साथियों को राइट आंसर कमेंट करते रहना है। ठीक है, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनकर तैयार हुआ? लखनऊ, रामपुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी में? तो कहां पर हुआ था दोस्तों? रामपुर में, पटवाई में। ठीक है, रामपुर पटवाई में दोस्तों। ये आप सभी को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या फिर केंद्रक को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, ललितपुर, खीरी या फिर दोस्तों बिजनौर? और दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप कौन से जिले से इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, कौन से जिले से आप इस क्लास को देख रहे हो दोस्तों, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये आपके कब हुई थी? ये आपके हुई थी फरवरी 1922 में। ठीक है, ये आपके फरवरी 1922 में हुई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए कौन सा कल्याण कोष स्थापित किया? दोस्तों होमगार्ड परोपकारी निधि। कौन सी की है दोस्तों? होमगार्ड कल्याणकारी, होमगार्ड परोपकारी निधि। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की यदि हम बात करें दोस्तों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये आपके शुक्र। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या फिर दोस्तों आगरा में? तो कहां पर हो जाएगा? गोरखपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1980, 1982, 85 या फिर 1990? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1982 में। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, फहान चीनी यात्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान को आकाश का नगर कहा? कन्नौज को, वाराणसी को, संकीसा को या फिर दोस्तों मथुरा को? तो किसे कहा था दोस्तों? संकीसा या फिर दोस्तों आपके फर्रुखाबाद को। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? साइमन कमीशन, हिल्टन यंग आयोग, हटर आयोग या फिर माउंटबेटन आयोग? तो किसके अध्यक्ष पर की गई थी दोस्तों? हिल्टन यंग आयोग, 1935। ठीक है, कब की गई थी दोस्तों? 1935। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? दोस्तों जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के प्रमुख केंद्र जौनपुर में ही है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य की बात करें तो निष्काम सेवा। क्या है? पुलिस का है दोस्तों, पुलिस, ये आपके पुलिस का हो जाएगा। ठीक है, ये पुलिस का है दोस्तों, और होमगार्ड का आपके ये हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को कमेंट करना है, होमगार्ड स्वयं सेवकों को किस अधिनियम के तहत नियमित किया जाता है?
विनियमित किया जाता है दोस्तों होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड विभाग का राज्य स्तर पर मुख्यालय कहाँ स्थित है। राज्य स्तर पर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ में कहां पर दोस्तों, जेल रोड, आनंद नगर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई है। दोस्तों ये कितनी निर्धारित की गई है, ये आपके 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, जिला स्तर पर होमगार्ड्स का नियंत्रण और कमान किसके पास होती है। किसके पास होती है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। तो जिला कमांडेंट के पास होती है। किसके पास, जिला कमांडेंट के पास होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना किस तिथि को हुई थी। दोस्तों ये आपके 6 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब हुई थी, 6 दिसंबर 1963 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता आप सभी को बताना है, 5वीं कक्षा, 8वीं, 10वीं कक्षा, हाई स्कूल या फिर 12वीं कक्षा। तो दोस्तों लगभग आपको कक्षा 10वीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट सवाल है, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च पद महानिदेशक किसके पास होता है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास, एक वरिष्ठ आईएएस आईपीएस के पास, या फिर दोस्तों सेना का जनरल या फिर राज्यपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पास। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट सवाल है, होमगार्ड स्वयं सेवकों को ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले भत्ते को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे मानदेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानदेय कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्य रूप से किस विभाग के अधीन कार्य करते हैं। रक्षा मंत्रालय, गृह विभाग, परिवहन विभाग या फिर वित्त विभाग। तो किसके अधीन दोस्तों, गृह विभाग के। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के कमांडेंट जनरल महानिदेशक का कार्यकाल लखनऊ में कहाँ स्थित है। लखनऊ में बात करें तो आनंद नगर, जेल रोड, लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने की संभावना है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड स्वयं सेवकों को एक वर्ष में कम से कम कितने दिनों की अनिवार्य ड्यूटी दी जाती है। 90 दिन, 125 दिन, 150 दिन या फिर बजट और आवश्यकता के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा बजट और आवश्यकता के अनुसार दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में होमगार्ड्स ट्रेनिंग सेंटर, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। सीतापुर, लखनऊ, झांसी या फिर दोस्तों मुरादाबाद में। तो कहां पर है, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, अमोसी के पास। ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 की घोषणा के अनुसार दोस्तों, 2026 की घोषणा के अनुसार आप सभी को बताना है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों को वर्दी भत्ता अब कितने वर्षों के अंतराल पर दिया जाएगा। तो कितने वर्षों के अंतराल पर दिया जाएगा दोस्तों, हर 2 साल के अंतराल में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, होमगार्ड ड्यूटी के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। कंपनी कमांडर और जिला कमांडेंट। ठीक है, कंपनी कमांडर और जिला कमांडेंट होते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश में महिला होमगार्ड्स की भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी निर्धारित है। न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। कितनी दोस्तों, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पेठा तो आपने बहुत खाए होंगे, पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है आगरा को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों,
अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कंप्यूटर साक्षर के महत्व तो WW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? नोएडा को, गाजियाबाद को, मेरठ को या फिर हापुड़ को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि वो आयुष्मान भारत योजना के तहत होम गार्ड्स को स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? वो आपके उत्तर प्रदेश था। भारत का पहला राज्य आपके कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों भारत का पहली सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ था? ये आपके ग्रेटर नोएडा में। कहां पर शुरू हुआ था? ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ था। और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चन डेली में आपको डेली क्लासों में करंट अफेयर मिक्स कर पढ़ाता हूं, क्योंकि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन तो क्लासों से ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी 2026 में खगोलीय चर्चा में रहा वुल्फ सुपर मून क्या है? वुल्फ सुपर मून की बात करें तो साथियों वर्ष का पहला पूर्ण चंद्रमा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के धनाउरी वेटलैंड को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए खबरों में देखा गया? खबरों में देखा गया था गौतम बुद्ध नगर को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस 2026 का मुख्यतः आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या फिर आगरा में? तो कहां पर है दोस्तों? ये आपके प्रयागराज में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकुंभ 2026 के साथ समन्वय के कारण। ठीक है, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025-26 के बजट के अनुसार होमगार्ड स्वयं सेवकों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कितनी अनुग्रह राशि दी जाएगी? दोस्तों 25 लाख। कितनी दी जाएगी दोस्तों? ये आपके 25 लाख दी जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट सवाल है नमो भारत रैपिड रेल का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के बीच तेजी से किया जा रहा है? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ, आगरा, मथुरा या फिर वाराणसी, प्रयागराज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली और मथुरा। ठीक है, दिल्ली और मेरठ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां हाल ही में 2025-26 उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? ये आपके लखनऊ में की गई है। कहां पर की गई है दोस्तों? लखनऊ में की गई है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों हाल ही में जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान चर्चा में रहा? दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ये समझो कि आपके एग्जाम में छप गया। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुधार के साथ शीर्ष राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जिसे हम कहते हैं दोस्तों किस पोर्टल पर अनिवार्य किया गया था? तो सभी साथियों का इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UPPRPB पोर्टल पर। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल स्पेशली आपके लिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, और क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को सभी साथी लाइक करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय।